जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं और कल का 7वाँ नवरात्रा है। कल के दिन माँ का कालरात्रि की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगर किसी के घर में कोई ऊपरी बाधा हो या बहुत समय से कोई किसी बीमारी से ग्रसित हो और वो माँ कालरात्रि की पूजा और व्रत करे तो उसको उस पूजा से उस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और ऊपरी बाधा हमेशा के लिए उस घर से चली जाती है। तो आप भी माँ कालरात्रि को मनाते रहें और उनकी पूजा पाठ करते रहें। एक समय की बात है जब मधुकैटभ नाम के राक्षस और रक्तबीज नाम के राक्षस जब देवताओं को बहुत ज्यादा परेशान करने लगे, बहुत ज्यादा सताने लगे, तो सभी देवता उनसे परेशान होके शंकर भगवान की शरण में जाते हैं और शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, इन राक्षसों ने हमारा जीना हराम कर दिया है, ये हमें बहुत परेशान करते हैं। उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि महादेव हमें इन राक्षसों से बचाइए और इनका संहार कीजिए। तो शंकर भगवान इसी बात को माँ पार्वती से बोलते हैं कि पार्वती, ये तुम्हारे भक्त हैं और ये तुम्हारी शरण में आए हैं, तुम इनकी रक्षा करो, इनकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म बनता है। तो माँ पार्वती इस बात को सुन के बहुत क्रोधित होती हैं कि देवताओं को इतना दुख दर्द सहना पड़ रहा है उन राक्षसों की वजह से। तो उनके संहार के लिए माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप रखा और दुर्गा के रूप में माँ पार्वती ने कई वर्षों तक मधुकैटभ नाम के राक्षसों से युद्ध किया। और जब कई वर्षों तक माता रानी ने उनसे युद्ध किया तो उनका संहार हो गया, दोनों मधुकैटभ नाम के राक्षसों का। उसके बाद जब रक्तबीज राक्षस को माता रानी मारने लगी, तो जैसे ही माता उनका गला काटती और उनके गले से, उनके शरीर से जो भी रक्त निकलता और वो भूमि पर गिरता, तो जितनी उनकी रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थी, उतने ही रक्तबीज राक्षस दोबारा से उत्पन्न हो जाएं। माता रानी ने बहुत समय तक उनके साथ युद्ध किया, वो हर राक्षस को मारती रही और उनसे कई गुना राक्षस और पैदा होते चले गए। ये देख के दुर्गा माँ और भी ज्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने एक और शक्ति का को उत्पन्न किया अपने अंदर से, जो माँ कालरात्रि थी, कालिका माँ थी जो। कालिका माँ ने उन रक्तबीज राक्षसों का इस तरीके से संहार किया कि वो दोबारा जन्म ना ले पाए। जैसे ही कालरात्रि माँ उनका गला काटे और उनके शरीर से जो भी रक्त निकले, उस रक्त को माता रानी अपने मुंह में डालती चली गई और उनके रक्त को पीती चली गई और उनकी जो हड्डियां थी उनको चबाती रहीं। ऐसे करके कालरात्रि माँ ने सारे राक्षसों का संहार कर दिया। जो भी रक्त बीज उस रक्त से उत्पन्न हुए थे, उन सभी राक्षसों को माँ कालरात्रि ने खत्म कर दिया और देवताओं को इस परेशानी से छुटकारा दिलाया। जब सारे राक्षस मर जाते हैं, तो सारे देवता माता रानी की स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और उन्हें बारंबार इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि माँ, आपकी शरण में आए हुए को आप हमेशा दया की नज़र से देखती हैं और उसको हर परेशानी से निकालती हैं। तो आप सभी भी माँ कालरात्रि की पूजा करें। और एक बात, कि जो भी भक्त या कोई भी इंसान जो पूजा पाठ करता हो, अगर वो कोई मंत्र सिद्ध करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं कि कल की रात्रि में ही कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हो आप। रात में पूजा करके, माँ कालरात्रि की पूजा रात में ही की जाती है किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए। तो आप माता रानी को ऐसे ही मनाते रहें, रिझाते रहें और माँ शेरावाली, माँ कालरात्रि की शरण में रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें। जय माता दी।